हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि परी का बड़ा भाई जिसका नाम अजलान है वो काफ़ी साल बाद अपने घर में आता है और अपनी फैमिली से अच्छे से मिलता है। फिर जब अनु और ईशू यूनिवर्सिटी के लिए परी को लेने उसके घर जाती हैं तो वहाँ पर अनु और अजलान की लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ने के बाद सब अपने काम से चले जाते हैं और ये लोग यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती हैं। यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द लोग आ जाते हैं तो सलार इन लोगों को दूसरे गेट से निकाल देता है और फिर वो तीन साइड यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर दहशतगर्द लोगों का खात्मा कर देते हैं और फिर पुलिस वालों को मैसेज छोड़ देते हैं। पुलिस वाले यूनिवर्सिटी में जाते हैं और सब बच्चों को बाहर लाकर उनके पेरेंट्स के हवाले करते हैं और जिसने उन बच्चों की जान बचाई होती है उनको दुआ देते हैं। अब इससे आगे डेविल, बादशाह की मौत हो चुकी है। किसी ने उसको बहुत भयानक और दर्दनाक मौत दी है, लेकिन बादशाह की मौत से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बार पाकिस्तान पर बादशाह से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मशहूर मदारिस, मस्जिदें, स्टेशंस और जलसों में ब्लास्ट होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में स्मगलिंग हो चुकी है, जिस पर ऐसी को अरबों का नुकसान हुआ है और इस बात का बदला वो मासूम जानों से खेल कर लेंगे। और हेड क्वार्टर से ऑर्डर है, सारे एजेंट्स एक होकर ये काम करें, एसवी और इसके काले धंधों को बेनकाब करें और कौन कौन इसमें शामिल है वो भी पता लगाना है। यक लफ्जी जवाब मौसूल हुआ। सिगरेट का घेरा कश लेकर इसने बोलना शुरू किया। सिपाही है कर तुम डिटेल्स निकालो, इस्लामाबाद में मौजूद सब बड़े मदारिस, मस्जिद और स्टेशंस का डेटा निकालो। उनके साथ कौन कौन सी बड़ी हस्तियां मुंसलिक हैं, उनका डेटा भी मुझे चाहिए। रेबल, तुम होने वाले तमाम जलसेगाहों पर चेकिंग करवाओ। इलेक्शन के लिए कौन कौन खड़ा हो रहा है और इन सब की डिटेल चाहिए। ओके। दोनों ने डेविल की हाँ में हाँ मिलाई। जब तक मैं इविल मॉन्स्टर से मुलाकात कर लूं। काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद KHF गैंग को भी ढूंढना है। डेविल किंग सिगरेट को पाँव तले मसलता हुआ बोला था। रात के 11 बजे का वक्त था जब खानजादा हाउस में 5 साय घुसे रात के अंधेरे में घर के किसी कोने में गुम हो गए। कुछ ही देर में घर के कुछ अफराद अपने कमरों से निकले और अंधेरे में छुप गए। रात के 11:50 हो रहे थे कि परी के रूम का दरवाजा जोरों से बजने लगा। परी जो सुकून की नींद सो रही थी कि हड़बड़ाकर उठी थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। दरवाजे पर दस्तक बंद हो चुकी थी। परी डरते कांपते हुए बेड पर से उठी, अपनी जूती पहनी और गले में दुपट्टा डाला। दबे पांव से दरवाजे के पास गई और खोला, लेकिन वहां कोई न था। अपना बुरा ख्वाब समझकर वापस पीछे की तरफ मुड़ी ही थी कि एक भयानक और दर्दनाक चीख फिजा में गूंजी। परी का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके छत की तरफ आई जहां गुप अंधेरा छाया हुआ था। अचानक से किसी ने खौफनाक आवाज में परिहान को पुकारा। परी जो पहले से खौफजदा थी अब गिरने के दर पर थी कि अचानक से पूरा टेरिस जगमगाती रोशनियों से नहा गया। बूम! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परिहान खानजादा, हैप्पी बर्थडे बेस्टी। अनमोल, हैप्पी बर्थडे परी माय लव, होप ऑल योर बर्थडे विशेस एंड ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। इशाल, एवरीथिंग दैट ब्रिंग्स योर हैप्पीनेस मे कम्स ट्रू। A best friend in my life is much more like a family at heart. You are very special to me. Salar Shah, I am very grateful that you are part of my life. In a good time or a bad time, I will always be there for you. Momal, You are not just my friend, you have become closer to me than my family. This status may be short, but wishing you happy birthday once again, and I am so proud to be your best friend, lost of love. दरियान, ख्वाहिशों के समंदर के सब मोती तेरा मुकद्दर हों, फूल चेहरे फूल लहजे तेरे हमसफर हों। अजलान, रफ्ते और बुलंदी भी तुझ पर नाज करें, तेरी ये उम्र खुदा और भी तराज करे। हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, सालगिरह का ये दिन मुबारक हो। अहमर, I
I wish you have a lifetime full of smile, happiness and love. I pray to Allah to grant your long life, a good health and more blessing and more birthdays. Maham. Happy birthday dear Parihan. Hope all your birthday wishes and dreams come true. Many happy returns of the day. This is your that special day. Happy birthday Aliyan. I want to wish you all the love and happiness in the world. I hope this year brings everything you wish for and more. Enjoy your day. परी तो खुशी से पागल होने के दर पर थी। मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी कि आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। सब बड़ों ने ढेर सारी दुआएं दी। परी चलो हमारी जैसा ड्रेस चेंज कर आओ। जल्दी से सब ने पिंक और व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखे थे। इशाल ने चहकते हुए कहा। हाँ, फिर केक कट करना है और डांस भी करना है, अनमोल ने चहकती आंखों से परिहान को कहा। बिल्कुल गुड़िया, और इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज भी है, अजलान ने परी को प्यार करते हुए कहा। एक मेज पर दो लोग आमने सामने बैठे थे। दोनों खुद को मुकम्मल छुपाए हुए थे। दोनों के करीब इनके खास आदमी ठहरे हुए थे। एविल मॉन्स्टर। एसवी साहब आपसे डील करना चाहते हैं, एसवी का खास बंदा बोला, जिसका नाम गफ्फार था। कैसी डील? एविल मॉन्स्टर का खास आदमी बोला। स्मगलिंग ब्यूरोन मुमालिक बिना ट्रकों की छानबीन किए, इसके बदले जो भी आप चाहेंगे। ऐसी भी क्या स्मगलिंग है जो कि बिना देखे स्मगलिंग करनी है? एविल मॉन्स्टर ने मखसूस सोचा था। ये सारी स्मगलिंग तो तुम खुद भी करवा सकते हो, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर किसी छोटे मोटे गैंगस्टर की मदद क्यों चाहिए? एविल मॉन्स्टर खास ताज्जुब से बोला, जिस पर सामने बैठे शख्स के माथे पर बल पड़े थे। इसने अपने खास बंदे को इशारा किया था, जिस पर वो बोलने लगा। सर, आप डील के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि एसवी आपके किसी सवाल के जवाब का पाबंद नहीं। गफ्फार सर झुकाए बोला। 2 दिन बाद जवाब मिल जाएगा। किलर, बड़ी खबर है। फाइल ने बोलना शुरू किया। एसवी, जो कि पाकिस्तान का ही रहने वाला है, इसकी कोई शनाख्त नहीं है, कभी किसी ने उसको देखा नहीं है। एसवी हमेशा खुद को छुपाए हुए रखता है, कभी अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। सारी डीलिंग्स इसका राइट हैंड गफ्फार करता है, वो महज सारी बात सुनता है। इसके साथ मुल्क के गद्दारों को सपोर्ट है, जिससे वो हर चीज़ की स्मगलिंग करता है, खुलेआम, बिना किसी रोक टोक के। एसवी के साथ सियासी लोगों का भी बहुत ताउन है, जिसके बदले ये इन लालची लोगों को 5% देता है ताकि कोई तंग ना हो। हंटर, पाकिस्तान से जो स्मगलिंग होती है वो मासूम, मजबूर, लाचार लड़कियों की होती है। छोटे बच्चों को अगवा करके बेचा जाता है और मशहूर बड़े अस्पतालों में से बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग की जाती है। इसके बदले में खतरनाक हथियार आते हैं और टनों के हिसाब से ड्रग्स सप्लाई होता है। एसवी इस सारे सर्कल का हेड है, जो कि पाकिस्तान को नस्तु नाबूद करने पर तुला हुआ है। हाल ही में हुए वाक़ये की वजह से जो इसका नुकसान हुआ है, और साथ ही बादशाह की मौत का इंतकाम लेने के गर्ज से इसने अगले हफ्ते 3 से 4 ब्लास्ट करवाने हैं, और वो बम खास यूएसए में बनाए गए हैं। सारे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स एकजुट होकर इन बम का पता लगाने में लगे हुए हैं। इंटरेस्टिंग, बट एसवी इज नॉट अ गुड प्लानर। वो समझता है कि ब्लास्ट करके चुपचाप सबका ध्यान भटका देगा और पीछे से वो अपनी स्मगलिंग आराम से कर लेगा। मगर इसकी भूल है, हम इसकी नापाक इरादे को कभी तकमील तक पहुंचने नहीं देंगे। इस बार एसवी को ऐसा झटका मिलेगा कि दिन में तारे नाचते हुए दिखाई देंगे, इंशाल्लाह, तीनों ने दिलो जान से कहा था। परिहान जब तैयार होके ऊपर आई तो सबको अपना मुंतजिर पाया कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। फिर कुछ स्पॉट्स लाइट में अनमोल सामने आई और हल्के हल्के स्टेप लेने लगी। रंग बिरंगी बिजलियां जगमगा रही थीं। म्यूजिक। अनमोल, हो तुझे नचा दूं मैं तक दिन दिन, बीने पे जैसे नाचती नागिन, आगे पीछे तेरे घूमूं जैसे फूलों पे कटती मक्खी बिना बिन। जरा तू हाथ उठा के कमरिया गोल घुमा के, आजा बेबी फ्लोर पे दिल वाले से तो दिल लगा के। टुकुर 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 देख टकाटक, टुकुर 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 देख टकाटक।
پھر مانو کا ساتھ دینے کے لیے ایشو نے دھماکےدار انٹری ماری، دونوں ساتھ میں اسٹیپ کرنے لگے۔ میوزک، اشال اور مانو۔ جشن بازی کی شام ہے، جشن بازی کی شام ہے، تڑکتی تال پہ ڈھمکے لگائے ظالمہ، ٹکر 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 دیکھ ٹکا ٹک۔ لائنز کی تبدیلی پر مومل نے بھی ساتھ دیا اور ڈانس کو چار چاند لگا دیے۔ مومل، ایشو اور مانو۔ جان لیوا تیری ادا ہے، جان لیوا تیری ادا، دل والے پیا کا دل جلائے ظالمہ، ٹکر 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 دیکھ ٹکا ٹک۔ میوزک، انمول کی شرارتی سی اسٹیپ پر داری نے بھی زبردست قسم کی انٹری ماری اور مانو کو چھیڑتے ہوئے گانے پر ڈانس، ساتھ میں پری کو بھی ملایا۔ تیری شیطانیوں سے محفل رنگین ہوئی، تو دیوانہ ہوا میں بھی شوقین ہوئی، دنیا جلتی ہے تو جلے ہو، دنیا جلتی ہے تو جلے ہا، رات بھر ظالمہ کے سنگ ناچے بالمہ، ٹکر 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 دیکھ ٹکا ٹک۔ میوزک، پورا گروپ تھا ڈانس فلور پر تو سالار کیوں پیچھے رہتا؟ مانو نے ہاتھ دیا تو مانو کا شاہ حاضر ہوا، لیکن جب سالار نے بریک ڈانس کیا تو سب نے ہونک کی۔ سالار نے گھومتے ہوئے مانو کا ہاتھ تھاما اور اس کو گول گھمایا۔ سالار اینڈ فل گروپ۔ زندگی ہے ایک لطیفہ، دل والوں کا دل خلیفہ، مارے موقع پہ چوکا یہ تفریح کرے۔ داری کو کونے میں کھڑی مہام دکھی تو اس کی جانب آیا اور مہام کو بھی ڈانس میں گھسیٹا تو مہام نے بھی اچھا خاصا رنگ جمایا۔ مہام اینڈ داری۔ کھل کے جینے کا سلیقہ ہم سے سیکھو یہ طریقہ، پل میں صدیوں کی ہم موج ٹگری کرے۔ سب ڈانس کر رہے تھے تو ازلان، الیان اور احمر کو بھی ڈانس کی کھجلی ہوئی تو بن بلائے مہمانوں کی طرح انہوں نے بھی انٹری ماری، جس پر باقی سب کے ساتھ مل کر بھی اور رنگ بھرے۔ ازلان، احمر، الیان۔ آؤ لے لو تم بھی مزہ، آؤ لے لو تم بھی مزہ، ورنہ دور کھڑے ہو کے بس تماشا دیکھنا، ٹکر 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 دیکھ ٹکا ٹک، ٹکر 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 دیکھ ٹکا ٹک۔ دور کھڑی پھول جڑی کیوں تو ناچے لونلی، مجھ کو اپنے پاس بلا لے تیرا میں ون اینڈ اونلی، آؤں میں رفتار سے دیکھو مگر پیار سے، دم ہلا کے جیسے ٹکر آؤں او، ٹکر ٹکر دیکھ ٹکا ٹک۔ سالار نے انمول کو چھیڑتے ہوئے آنکھ دبائی، جس پر ازلان کو تپ چڑھی، کیونکہ سالار کی حرکت ازلان کی تیز نظروں نے دیکھ لیا تھا اور پھر یہ حال تھا، ایک طرف سالار اور دوسری طرف ازلان، درمیان میں کیوٹ سی انمول۔ تیری شیطانیوں سے محفل رنگین ہوئی، تو دیوانہ ہوا میں بھی شوقین ہوئی، دنیا جلتی ہے تو جلے، رات بھر ظالمہ کے سنگ ناچے بالمہ، ٹکر 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 دیکھ ٹکا ٹک ہو۔ سب اپنی موج مستی میں ڈانس کر رہے تھے کہ بڑے سب دل ہی دل میں اپنے بچوں کی نظر اتار رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈانس ختم ہو چکا تھا، سب اب تھک ہار کے صوفے پر ڈھیر سے گئے تھے۔ بچوں تھک گئے ابھی سے؟ ابھی تو کیک کٹ کرنا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے نڈھال سے بچوں کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو بولے، ہاں چلو پری آ جاؤ۔ تو سب ہی ٹیبل کے قریب پہنچے۔ پری نے اپنے ایک طرف حسن صاحب اور دوسری طرف دانیہ بیگم کو کھڑا کیا، درمیان میں خود تھی۔ چھری اٹھی اور ابھی کیک کٹ کرنے لگی تھی کہ کسی نسوانی آواز پر رکی تھی، پریحان میرے بنا ہی کیک کٹ کر لو گی؟ آواز پر سب نے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں خوبصورت سی مسکراہٹ لیے نایاب احمد کھڑی تھی، جس کو دیکھ کر سب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی سوائے ایک چہرے پہ، اور وہ چہرہ ایسا تھا کہ کڑوا بادام نگل لیا ہو۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ انمول کا تھا۔ نایاب آپی آپ؟ پری بھاگ کر نایاب کے گلے لگی۔ نایاب پری کی خالہ زاد بہن تھی۔ نایاب اور ازلان دونوں ہم عمر اور گہرے دوست تھے۔ نایاب ایک سلجھی اور خوبصورت سی لڑکی تھی، خوبصورت آنکھیں، سفید رنگ، گلابی ہونٹ۔ نایاب کی سب کے ساتھ بنتی سوائے انمول کے ساتھ۔ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور ان کی لڑائی ہمیشہ ازلان پر ہوتی۔
नायाब बोलती अजलान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अनमोल बोलती अजलान मेरा दोस्त है। आखिरकार एक दिन तंग आकर अजलान ने नायाब की जगह मानो को बहुत ज्यादा डांट दिया था। हालांकि ये गलती नायाब की थी, जिस पर अब तक इनके दरमियान जब भी बात होती बल्कि बात की जगह जंग होती, क्योंकि अजलान जो देखे बिना सोचे समझे गुस्सा करता और यही बात अनमोल को हमेशा नागवार गुजरती। नायाब सब घर वालों से मिल रही थी कि परी ने नायाब को पुकारा था। आए आपी, आपको मैं अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मानो और ईशु को तो आप जानती हैं, ये मोमल मुश्तबा, परी ने मोमल की तरफ इशारा करके बताया, और ये है सलार शाह, ये हम सबका ग्रुप है। गुड नाइट्स टू मीट यू एवरीवन, नायाब ने खुश दिली से कहा था। नायाब सबसे मिली थी मानो को छोड़कर, और मानो ने भी कंधे उचका दिए थे और ऐसे इग्नोर किया कि जैसे कोई सामने हो ही ना। तो मेरी गुड़िया को कैसा लगा सरप्राइज? अजलान ने परी से पूछा, जिस पर परी चहकर बोली, बहुत ज्यादा अच्छा लगा भैयू। चलो केक कट करो। मानो ने सबका ध्यान केक की तरफ करवाया तो सब परी की तरफ मुतवज्जा हुए। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे परी। केक कट हुआ तो परी ने सबको बारी बारी केक खिलाया। इसके बाद सबके लिए हल्की सी रिफ्रेशमेंट रखी, जिसे सब वो इंजॉय करने में लग गए। इस वक्त कमरे में मौजूद गोल मेज के गिर्द 4 नफूस बैठे थे। कमरे में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। 0 रोशनी का बल्ब रोशन था, कोई किसी को देख नहीं सकता था। डेविल किंग, इविल मॉन्स्टर एंड सिपाही हैकर, रेबिल ने बोलना शुरू किया। हेड काउंटर से ऑर्डर का सबको मालूम है, तो बिना किसी चू चरा के मिलकर काम करना है। सबने मुख्तसर जवाब दिया। सबसे पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, जैसा कि एसवी स्मगलिंग के लिए इविल के पास आया, हमें इसका भरोसा जीतना होगा, फिर उसको मौत के घाट उतारना होगा। इस बार इन मुल्क के गद्दारों को उन्हीं के तरीके से जहन्नुम वसूल करवाएंगे इंशाल्लाह, सबने यकजा होके कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्राहिम, मैं क्या सोच रहा था, मुस्तफ़ा साहब बोले कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्यों ना माजी में हुए फैसले से सबको आगाह कर दिया जाए। अभी कुछ वक्त खामोशी रहने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अभी सभी साथ बैठे थे कि मानो जो अपने मोबाइल फोन पर किसी गेम में गुम थी, किसी की आवाज पर होश में आई थी। तुम तो जल गई होगी ना मुझे यहाँ देखकर, और वो भी अजलान के साथ। नायाब ने मुंह खोलते ही आग उगली थी, जिस पर अनमोल ने जोरदार कहका लगाया। डियर नायाब खातून, मैं तुमसे जलूंगी? तुमसे? रियली? तुमसे तो मेरी जूती भी जमी हुई धूल भी न जले, और इस जोकटा जिनके साथ देखकर तो हरगिज भी नहीं। अनमोल ने नायाब की बात पर खुली उड़ाई थी। इसलिए नायाब बीबी, अब अपना ये मेकअप सा लिपटा हुआ चेहरा यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है और तुम्हारे मेकअप से मुझे खांसी भी आ सकती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो लिहाज स्टे अवे नायाब बेबी। अनमोल के जवाब पर नायाब के तन बदन में आग लग गई थी, और इतनी जबरदस्त सी इंसल्ट पर चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया था। अभी नायाब जवाब में कुछ बोलती के पहले ही अनमोल दोबारा से बोल उठी। यार नाबी, यकीन मानो ऐसी लाल लग रही हो जैसे बंदरे की बेग बंस लाल गुलाबी होते हैं, मतलब के मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ती। अनमोल आंखें टपटपाकर बोली थी। अनमोल की बात पर नायाब बीचों ताप खाती रह गई, और जब मानो ने नायाब को मुंह खोले शौक की कैफियत में मुब्तला देखा तो इसकी कान की तरफ झुककर बोली, अनमोल से पंगा इस नॉट चंगा, वरना आपकी लाइफ में दंगा ही दंगा। बोलते ही वहां से रफू चक्कर हो गई। पीछे नायाब ने गुस्से में सब्र के घूंट भरे। सारे बच्चे मेरी बात सुन लें। हसन साहब की आवाज पर सभी उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। आप सबके फैमिली ट्रिप का इंतजाम हो गया है। इंशाल्लाह 2 दिन बाद सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, पहले यूएसए फिर दुबई। याहू, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। मानो परी, इशू और दारियान तो होंग करते हुए खुशी से भंगड़े डालने लगे, और बाकी सब बड़े इन बावलों को देखकर हंस रहे थे। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, घर चले, रात के 2 बजे का वक्त हो रहा है। तो कुछ ही देर राजपूत फैमिली अपने घर की तरफ रवाना हो गई, और खानजादा फैमिली ने भी सोने की तैयारी की। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।